एक फकीर एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। वो रोज एक लकड़धारे को लकड़ी काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने लकड़धारे से कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून रोटी भी नहीं जुट पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आगे चंदन का जंगल है। एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कौन जानता है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो जिंदगी बीती। ये फकीर यहां बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा। मानने का मन तो न हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो। फिर झूठ कहेगा भी क्यों? शांत आदमी मालूम पड़ ढाता है, मस्त आदमी मालूम पड़ ढाता है। कभी बोला भी नहीं इसके पहले। एक बार प्रयोग करके देख लेना जरूरी है। फकीर के बातों पर विश्वास कर वह आगे गया। लौटा तो फकीर के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज्यादा लकड़ियां कौन जानता है। मगर मुझे चंदन की पहचान ही न थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही जलाऊ लकड़ियां काटते काटते जिंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर बेच आते उसे बाजार में ऐसे ही। तुमने पहचान बताई, तुमने गंध जतलाई, तुमने परख दी। मैं भी कैसा अभागा, काश पहले पता चल जाता। फकीर ने कहा, कोई फिक्र न करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब जागा तभी सवेरा है। दिन बद्धे मजे में कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7 8 दिन 10 दिन जंगल आने की जरूरत ही न रहती। एक दिन फकीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अक्ल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे, आगे न गए। तुम्हें कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उसने कहा, यह तो मुझे सवाल ही ना आया। क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस फकीर ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहां चांदी की खदान है। लकड़ियां वकरियां काटना छोड़ दो। एक दिन ले आओगे, 2 4 6 महीने के लिए हो गया। अब तो वह फकीर पर भरोसा करने लगा था। बिना संदेह किए भागा। चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। 4 महीने नदारद हो जाता, एक दिन आ जाता, फिर नदारद हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल न आया कि और आगे कुछ हो सकता है। फकीर ने एक दिन कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है मूर्ख। तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल, जिज्ञासा, मुमुक्षा कुछ नहीं उठती कि जरा और आगे देख लूं? अब 6 महीने मस्त पड़ढ़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है। जरा जंगल में आगे देख कर देखूं, ये ख्याल में नहीं आता। उसने कहा कि मैं भी मंदभागी, मुझे ये ख्याल ही न आया। मैं तो समझा चांदी, बस आखिरी बात हो गई। अब और क्या होगा? गरीब ने सोना तो कभी देखा न था, सुना था। फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। फिर और आगे हीरों की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। और एक दिन फकीर ने कहा कि नासमझ, अब तू हीरों पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकद्दाच आ गई, बद्धा धनी भी हो गया था, महल खड्डे कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ दो, अब तुम मुझे परेशान न करो। अब हीरों के आगे क्या हो सकता है? उस फकीर ने कहा, हीरों के आगे मैं हूं। तुझे ये कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहां बैठा है, जिसे पता है हीरों की खदान का, वह हीरे नहीं भर रहा है, इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरों से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुझे कभी यह सवाल नहीं उठा? वह आदमी रोने लगा, फकीर के चरणों में सिर पटक दिया, कहा कि मैं कैसा मूर हूं, मुझे यह सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है। यह ख्याल तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था कि तुम्हारे पास हीरों से भी बढ़ा कोई धन है। फकीर ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई जरूरत नहीं। अब जरा अपने भीतर की खदान खोद, जो सबसे आगे है। यही मैं तुमसे कहता हूं, और आगे और आगे चलते ही जाना है। उस समय तक मत रुकना जब तक कि सारे अनुभव शांत न हो जाएं। परमात्मा का अनुभव भी जब तक होता रहे। समझना दुई मौजूद है, द्वैत मौजूद है, देखने वाला और दृश्य मौजूद है। जब वह अनुभव भी चला जाता है तब निर्विकल्प समाधि। तब सिर्फ दृश्य नहीं बचा, न दृष्टा बचा, कोई भी नहीं बचा। एक सन्नाटा है, एक शून्य है, और उस शून्य में जलता है बोध का दिया। बस बोध मात्र, चिन्ह मात्र। वही परम है, वही परम दशा है, वही समाधि है।